चिक ताक चिक धुप चिक ताक चिक। भयंकर वाली धूप आज। खैर आज अपन जा रहे हैं नागपुर से दिल्ली। ऐसा कुछ आज का आउटफिट ऑफ द डे है। इस बार जाऊंगा तो दिल्ली में को काफ़ी दिन रहना है, मेरे ख्याल से 7-8 दिन। निकले हैं अपन, पहले मंदिर के दर्शन करेंगे एज यूजुअल। जय माता दी बोल के। मैंने अभी तक ये रास्ता कंफर्म नहीं किया, मैं शायद से भोपाल के रास्ते से जाऊंगा जिस रास्ते अपन लास्ट टाइम गए थे, बिकॉज रास्ता अच्छा है एज अपन ने देखे थे। अभी अपन भंडारा रिंग रोड को टच करेंगे। अभी मैंने सीट बेल्ट नहीं बनाया बिकॉज मेरे को इसी रोड पे अभी कुछ 500-700 मीटर पे डीजल डलवाना है। फिलहाल बाहर का टेम्परेचर कार में 24 दिखा रहा है, लेकिन वो गलत है क्योंकि मैंने रेडिएटर पे पानी डाला और उसके बाजू में ही सेंसर होता है, तो शायद से सेंसर पे पानी गिर गया, तो अभी वो गलत दिखा रहा है। अभी वो 24 दिखा रहा है। बहरहाल अपन 12:45 के आसपास नागपुर से, मतलब घर से अपन चल रहे हैं, ऐसा पकड़ के अपन चलते हैं। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। जैसे डीजल डलवाते हैं पहले। ये आगे अपना डीजल पंप। ओके, तो वो पेट्रोल पंप पे डीजल नहीं था। ओह माय गॉड, डीजल मिलेगा नहीं मिलेगा। एक और पेट्रोल पंप है, वो डीजल है क्या? निकल तो गए हैं, लेकिन इशू शायद से ऐसा है कि डीजल शायद से अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे भी पूछे, यहाँ लकीली मिल गया। यहाँ से मैं यूजुअली डलवाता हूँ, मैं उसके पास नहीं था। मैंने उसको पूछा कि शॉर्टेज है क्या, तो बोले शॉर्टेज तो है ही, बोले हर जगह आ नहीं रहा है, हाईवे पे भी डीजल नहीं मिल रहा है। चलते अपन एसी अपन चालू कर रहे हैं। अब अभी भी बाहर का टेम्परेचर मेरे को कार में 24 ही दिखा रहा है, बट इट्स नॉट 24। बाहर का टेम्परेचर होगा मे बी 40, 44, 45। ओके, तो अपन डीजल वीजल डलवा के नागपुर से कुछ 47 किलोमीटर्स के आसपास आ गए। अभी अपन सावनेर क्रॉस कर रहे हैं, अपने लेफ्ट में सावनेर है एज यूजुअल। और बाहर का टेम्परेचर दिखाने के लिए मैंने एक किलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। अभी देखो, ओ भाई साहब 47 टेम्परेचर है। वेदर अच्छा लग रहा है। मैं चश्मा पहन गया तो उस वजह से भी लग रहा है। हाँ नहीं, वेदर अच्छा है, ज़्यादा धूप नहीं है। अच्छा इन द सेंस दिखने के हिसाब से अच्छा। अपन एसी में जा रहे हैं तो ठीक लग रहा है, बिना एसी के तो हालत हो जाएगी। मैं देख रहा था अपने 37 सब्सक्राइबर हो गए। मैं ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने जितना भी वीडियो देखा या फिर मुझे इस केपेबल समझा कि हम इससे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट थैंक यू सो मच। अपन को टोटल और जाना है 1000 किलोमीटर, 1098 किलोमीटर। भैया हमको ज़्यादा नहीं जाना है, डीजल नहीं मिलेगा तो तकलीफ़ हो जाएगी। ये अपना है 170 रुपीज़ का टोल, पहला टोल अपने इस ट्रिप का है। बस अपना जल्दी जल्दी खुल जाए, जल्दी जल्दी जा पाए। ओह यस, मैंने रास्ता तो वही लगाया था नागपुर से भोपाल, भोपाल से आगे दिल्ली। देखते हैं ये रास्ता अपन को कैसे लेके जाता है। गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, इतनी धूप है, कहाँ से एवरेज देगी गाड़ी। तो अपन को घर से निकल के अब कुछ 82 किलोमीटर्स हो गए और अपन को अभी और 1064 किलोमीटर और जाना है। अभी मैं सिवनी के पास कहीं हूँ शायद से, क्योंकि यहाँ पे सिवनी का बोर्ड दिखा मुझे अभी। और इटारसिया से है कुछ 185 किलोमीटर्स। रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा। लास्ट टाइम मेरे को याद नहीं है, अभी जब मैं थोड़े दिन पहले आया था, लास्ट जो ब्लॉग था, कि ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह ये रोड पे मुझे मिला था। चीज़ें बदलते रहती है, कुछ होते रहता है, हर हफ्ते कुछ ना कुछ होते रहता है। तो अपन 150 किलोमीटर पे शायद से ब्रेक लेंगे, चाय का कोई ब्रेक। रास्ता बहुत अच्छा है, अभी रास्ता थोड़ा बेटर हो गया पहले से। मुल्ताई यहाँ से है 46 किलोमीटर, अभी जस्ट माइलस्टोन गया। नागपुर, सावनेर, सिवनी, बैतूल एंड देन फर्दर ऑन। अभी मैं आ रहा था, आई कुड नॉट रिकॉर्ड, बट 3 ट्रक के एक के पीछे एक एक्सीडेंट हुए थे। ये भी घाट है, 3 ट्रकों के एक के पीछे एक एक्सीडेंट हुए थे। सेम कुछ मेरे ख्याल से 50-60 मीटर में।
क्या रीज़न है पता नहीं, लेकिन और मैंने ये भी देखा काफ़ी जगह ऐसे गाड़ी वगैरह खड़ी, जैसे एक वैगनआर थी लास्ट टाइम में मैं आया था, वो अभी भी खड़ी है, और इधर साइड एक पुरानी सुमो खड़ी थी एक्सीडेंटल। वो रखने का एक रीज़न तो है कि शायद से वो गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ उसने यहाँ से गाड़ी पिकअप नहीं किया, बिकॉज वो टोटल लॉस की गाड़ी है, बिना इंश्योरेंस की गाड़ी होगी, वॉटएवर। दूसरा रीज़न है कि अगर सरकार ने उसको वहाँ रखा है तो उसका रीज़न है कि हम जैसे ड्राइवर जो हम ट्रैवल कर रहे हैं उनको देख के थोड़े और चौकन्ना होकर गाड़ी चलाए, एक्टिवली प्रेजेंट रहे वाइल ड्राइविंग। ऐसा नहीं कि बस फिज़िकली हम कार में बैठे हैं, मेंटली हम कहीं और है, वैसा नहीं। तो अगर ये इंटेंशनली कर रही है सरकार तो बहुत सही है, ऐसा रहना चाहिए कि हर मे बी 50-70 किलोमीटर्स पे एक आधी गाड़ी लेफ़्ट राइट में कहीं पे ऐसे लगा के। हाँ, बट आप भी अगर कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो अभी जैसे मेरे को 150 किलोमीटर हो जाएंगे तो वो मैंडेट है कि मैंने वो ब्रेक लेना ही है। यू शुड ऑल्सो कीप दैट इन माइंड कि ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अपन जैसे बात कर रहे हैं तो सेकेंड टोल भी आ गया इसी ट्रिप का 105। देखते हैं यहाँ पे अपन को रुकना पड़ेगा क्या। वेलकम टू द टोल प्लाजा। और ये खुल गया, वेरी गुड। ऐसे ही बिना रुके खुल जाना चाहिए, यही तो ब्यूटी है फास्टैग की और बैरियर्स की ऑटोमेटेड करने का एक फ़ायदा ये है। और हमेशा के जैसे फूल देखो, प्यारे प्यारे फूल। अभी अपन को यहाँ से और 1000 किलोमीटर जाना है। गाड़ी में रेंज फ़िलहाल दिखा रहा है 522 की। क्यों गाड़ी लगा के खड़ा हो गया, गाड़ी गर्म होगी शायद से इसकी, इतनी धूप है गाड़ी तो गर्म होगी, इस वजह से भी ब्रेक लेना ज़रूरी है। उसकी तो MG ग्लॉस्टर थी, बड़ी गाड़ी है वो तो। अभी अपनी गाड़ी में रेंज है 521 की और अपन को जैसा मैंने बोला 1000 किलोमीटर और जाना है। वेट नहीं करूँगा, हाफ टैंक होते ही जहाँ पे भी मुझे डीजल पंप मिलेगा मैं डीजल डलवा लूँगा, बिकॉज़ डीजल की शॉर्टेज तो फील हो गई है मुझे कि कहीं ना कहीं स्कार्सिटी तो आ गई है। ब्रेक लेंगे तब मिलते हैं। अपन को ये बलिनो जो पीछे आ रही है, पता नहीं कैमरे में दिख रही है नहीं दिख रही है, इसमें आप देख सकते हो, ये अपन को काफ़ी टेंशन है, 20-25 मिनट से फॉलो कर रहे हैं, जैसे अपन चल रहे हैं वैसे ही वो चल रहा है। ठीक है, धीरे 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 चलेंगे। तो अपने अभी कुछ 980 किलोमीटर्स बचे और अब हम तीसरे टोल नाके की तरफ हेड कर रहे हैं। 500 मीटर्स में है। अपन लास्ट टाइम बालाजीपुरम गए थे ना, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो देखना। देखो अपन बालाजीपुरम के पास से यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा मंदिर है, बढ़िया धाम जैसा है, पिकनिक स्पॉट अच्छा है फैमिली के साथ जाने के लिए। टोल एग्जैक्टली अपन जब से रिफ्यूल की तब से अपन 167 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी टाइम एग्जैक्ट हुआ है 3:15। यहाँ पे अपने सारे इक्विपमेंट्स को ढक के रखा है। पता नहीं लास्ट टाइम जब मैंने रिकॉर्ड किया अभी थोड़ी देर पहले तो कितनी रेंज दिखा रहा था गाड़ी में, पर अभी तो रेंज दिखा रहा है 781 की। काफ़ी रेंज, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली 80-90 पे क्रूज़ कर रहा हूँ अब, तो काफ़ी रेंज उसने वापस से गेन कर ली। जितनी मैंने भगा के कम किया था वो अब धीरे धीरे चला के वापस गेन हो गया। बालाजीपुरम धाम जो लेफ्ट है, यहाँ से आगे से जाके राइट लेंगे तो वो धाम आ जाएगा। बढ़िया धाम है। अगर आपने वो वाला धाम देखना है तो नागपुर से उज्जैन का जो हमारा पहला पार्ट है उसमें वो धाम को अच्छे से प्रॉपरली दिखा है, तो वो ज़रूर देखना। और अपन चलते हैं धीरे धीरे, अब अपन ब्रेक लेंगे थोड़ी देर। अपन नागपुर से कुछ 200 किलोमीटर के आसपास आ गए थे, चाय नाश्ते के लिए रुक गए। घर पे फ़ोन कर देता हूँ। और अपनी जर्नी का ये तीसरा टोल आ गया। अभी अपन ने नाश्ता कर लिया, नाश्ता करके अपन निकले और अपन ये टोल नाके पे आ गए। ओके, तो ये भी बिना रुके खुल गया, अच्छी बात है। भोपाल इज़ 137 किलोमीटर्स फ्रॉम यहाँ। तो टाइम हो गया है 4:30। अपन घर से एग्जैक्टली 250 किलोमीटर आ चुके हैं। बाहर का टेम्परेचर है 43। इटारसी है यहाँ से कुछ 27 किलोमीटर। अपने जर्नी का मेरे ख्याल से
और अब अपन एक और टोल की तरफ हेड कर रहे हैं। 5वां या 6वां टोल है ये। 60 रुपीज़ का है ये वाला टोल। गाड़ी में भी रेंज है 559 किलोमीटर्स की और अपन को जाना है 824 किलोमीटर और आधा 1 घंटा चला के डीजल डलवा लेंगे, फुल करा लेंगे। अभी अपन शायद भोपाल पहुंच चुके हैं। भोपाल का शायद से इंडस्ट्रियल एरिया है। अच्छा शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है भोपाल। 13 घंटे दिखा रहा है रास्ता और अराइवल टाइम है मॉर्निंग में 7:22। बाहर का टेम्परेचर है 42, अपन ने कार का टेम्परेचर 25 पे सेट करके रखा है। MP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, MPIDC, जैसे महाराष्ट्र में है MIDC। अरे दिख रहा है कि नहीं, सिग्नल कैसा कर रहे हैं। रेड भी है, ग्रीन भी है, पता नहीं जाना है कि रुकना है। गुड इवनिंग हो गई है, 6:20 हो गए और अभी हमने जस्ट सिटी ऑफ लेक भोपाल को क्रॉस किया। बहुत ही प्यारा लेक है ये, जो राजा भोज लेक है, शायद से पता नहीं कौन सा लेक है, बहुत ही प्यारा लेक है। अभी अपन घर से 360 किलोमीटर आ चुके हैं। टेम्परेचर वही 41 है अभी तक के। हाँ, अभी अपन ने डीजल डलवाए भोपाल से जस्ट क्लियर करके। 367 किलोमीटर अपन चले घर से और 19.9 का दिखा रही थी ये डिस्प्ले में। आप देखेंगे तो फिर से 734 की रेंज दिखा रहा है, 19.9 का एवरेज दिखा रहा है, एकदम एक्यूरेट दिखा रहा है फिलहाल तो फॉर अ चेंज। ओके, तो सामने बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है। अगर दिख जाए तो अभी देखो 7:33 की रेंज दिखा रही है। देखो सनसेट प्यारा वाला, एकदम बहुत सही वाला सनसेट है। शाम के 7 बजने वाले हैं और रास्ते के बीचों बीच सूरज ढलता हुआ बहुत प्यारा लग रहा है। क्या प्यारा सनसेट हो रहा है, इतना प्यारा सनसेट हो रहा है। और इसी के साथ एक और टोल आ गया। टोल के आर पार अपन को सनसेट दिख रहा है। क्या लगता है ये टोल पे अपन को रुकना पड़ेगा कि अपन चलते ही रहेंगे? बिना रुके निकल गए फिर से। ऐसे ऑलरेडी कार की रेंज 730 से 830 हो गई है, अभी 829 हो गई। मैंने AC चालू कर लिया था थोड़ी देर पहले। जब से अपन ने फ्यूल अप करे हैं तब से अपन वी हैव कम 92 किलोमीटर्स और अब रात के एग्जैक्टली 8 बजे एक और टोल आ गया है। ये भी अपना शायद से 7th टोल है। मेरे को वैसे राजस्थानी खाना खाने की आज इच्छा है, मतलब प्रॉपर दाल बाटी वगैरह अगर मिल जाए। वैसे तो गर्मी के दिन है तो मुश्किल है मिलना, लेकिन अगर मिल जाए तो वही खाएंगे अपन को अभी और 682 किलोमीटर्स और जाना है। 11 घंटे दिखा रहा है, सवेरे 7 बजे का अराइवल दिखा रहा है, पर मैं रात को कहीं गाड़ी लगा के सोऊंगा अभी। यू शुड नॉट ट्रस्ट गूगल मैप्स ब्लाइंडली। अभी मुझे ये वो अपने हमेशा वाले रास्ते से लेके जा रहा था, जो ब्योरा वाला रास्ता था, और आई वॉज हैप्पी क्योंकि वहाँ तक मुझे सारी चीज़ें नोन दिख रही थी। फॉर सम स्ट्रेंज रीजन इसने मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट से कट लेने के लिए कह दिया कि लेफ़्ट ले लो। गूगल मैप ने बताया मुझे, मैंने लिया। भाई साहब ये तो मुझे कोटा की तरफ लेके जा रहा है। मैंने पूछा एक बंदे से, तो बोले ये रास्ते से दिल्ली कोई जाता नहीं है। बोले ये रास्ता दिल्ली जाता है पर ये रास्ते से कोई जाता नहीं है। तभी नो वंडर भाई मेरे को 1100 किलोमीटर के आसपास लेके जा रहा है, क्योंकि घर तो कुछ 1000 किलोमीटर समथिंग ही है। अगर रास्ता अच्छा है तो आई वुड नॉट रिग्रेट इट, बट द पॉइंट इज कि गूगल मैप को आप ब्लाइंडली ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो मैं कोटा की तरफ जा रहा हूँ। 122 किलोमीटर चल चुका हूँ जब से मैंने रिफ्यूल कराया हूँ। घर से हम लगभग 367 प्लस 122 किलोमीटर्स आ गए, विच इज़ अराउंड 489 किलोमीटर हो गए। तो अब अपन जाएंगे धीरे धीरे यहाँ से। कहीं एक और लेफ़्ट लेने के लिए कह रहे हैं, NH 52। आई डोंट रिमेंबर मैं लास्ट टाइम NH 52 पे आया था क्या, बट ठीक है। वैसे मुझे राजस्थान की रोडों का पता है क्योंकि कोटा की तरफ जा रहे हैं तो ये राजस्थान में ऑफकोर्स फॉल करेगा, MP से राजस्थान। मुझे पता है राजस्थान के रास्ते बहुत अच्छे हैं, बट लेट्स सी कैसा जाता है। हाँ
एक जगह रुक गया हूँ मैं, दाल बाटी दिखा मुझे लिखा हुआ, मैं बोला दाल बाटी खा लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है माँ अन्नपूर्णा भोजनालय दाल बाटी लड्डू। दाल बाटी अपनी फेवरेट है। ये देखो यहाँ लिखा है दाल बाटी। तो अपने यहाँ दाल बाटी अगर मिलती है तो दाल बाटी खा लेंगे। आगे देखते हैं, पूछते हैं किसी से रास्ता कैसा है आगे 4 लेन कहाँ पे, क्योंकि ये तो सिंगल लेन ही चल रहा है तब से। अगर 4 लेन मिल जाए डिवाइडर वाली रोड तो अच्छी हो जाएगी। हाँ, बैटरी चेंज करने डीजे आएगी, वो कर लेंगे, वॉशरूम यूज़ कर लेंगे और फिर टाटा बाय बाय वापस से। चलो चलते हैं। आ गए थे, फ्रेश हो गया मैं। अपनी दाल बाफली की थाली आ गई। मैंने उनको पूछा दाल बाटी है क्या, नहीं बोले दाल बाफले मिल जाएंगे, बाटी नहीं है। बाफले मिल जाएंगे, बाफले खा लेंगे। बाफले बाटी एक जैसी होती है, उनका फॉर्म अलग होता है, बाकी तो सेम ही होता है। ये दाल ही है ना बस, नहीं और कुछ नहीं, बस इतना काफ़ी है फिलहाल। पानी दे दो मुझे। ओ भाई साहब, खा लिया मैंने। क्या मनवार करके खिलाया उन्होंने। मैं बाटी मतलब बाफले थे, बाफले खा रहा था, तो मैंने 4 बाफले खाया होगा। अब उतना ही खाते हैं अपन। बाटी इज़ वेरी हैवी व्हेन यू आर ईटिंग इट, पूरा घी में होता है ना, तो बोले नहीं इतने में तो नहीं होगा। ऐसे घर वालों को खिलाते वैसे खिला रहे थे। एंड प्राइस वाज वेरी सो नॉमिनल, 110 रुपीज़ की थाली थी। इतना अच्छा लगा मुझे खाना खा के। चूरमा दिए थे, दाल बाटी, कड़ी, चावल, बहुत अच्छा। हाँ, वैसे मैंने उनसे बात की रास्ता दिल्ली तक के कैसे जाता है। बोले ये दिल्ली तक के जाता है, कोटा जयपुर दिल्ली, यहाँ से 40 किलोमीटर ऐसा ही रास्ता है। बोले सिंगल लेन, उसके बाद 4 लेन रास्ता है। बोले ठीक है अपन चलते हैं। वो बोले रास्ता सिंगल लेन है पर रास्ता अच्छा है, मतलब गड्ढे वड्ढे कम है। जब से हमने रिफ्यूल कराया तब से 124 किलोमीटर, और घर से हम लगभग 500 किलोमीटर के आसपास आ गए। ओके, तो अभी अपन कुछ 155 किलोमीटर्स आ गए। अपन वहाँ रुके थे खाना खाने के लिए। उसके बाद अपन 30-35 किलोमीटर चल गए। अभी मैंने एक जन से पूछ के आराम से रास्ता पूछा कैसे जाऊँ, तो उसने बताया कि आप ऐसे ही जाओ जैसे जा रहे हो कोटा की तरफ, रास्ता अच्छा 4 लेन आ जाएगा थोड़ी देर में। देखते हैं कब आता है। अभी तक अपन अभी क्योंकि एमपी की इंटीग्रेटेड बॉर्डर लगी है, तो अभी तक के शायद से अपन एमपी में थे। बट अब जैसे ही राजस्थान चालू होगा, राजस्थान में तो आई एम वेरी श्योर कि रास्ता अच्छा मिल जाएगा, पर देखते हैं। हाँ, कभी भी गलती से भी ब्लाइंडली गूगल मैप को तो ट्रस्ट नहीं करना। मैं तो अभी मेरी वाइफ के साथ कॉल पे था, तो मैंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया कि ये रास्ते से क्यों लेके जा रहा है, अदरवाइज मैं वो रास्ते से सीधा ही जाता था। इसने एक कॉल वाइल आई वाज ऑन कॉल तो एक लेफ़्ट कट दे दिया ब्यौरा के पास है। वैसे जैसे ही एमपी की बॉर्डर हटी है, रास्ते की क्वालिटी तो अच्छी हो गई है। अभी कैसे गाड़ी चल रही है तो टायर की भी आवाज़ नहीं आ रही है, इतनी स्मूथ हो गई है। देखते हैं, आई डोंट वांट टू जिंक्स इट। हाँ, 745 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है। अभी अपन 156 किलोमीटर आगे जब से अपन ने रिफ़िल किया, और अपन को 619 किलोमीटर और जाना है। बाहर का टेम्परेचर 36 है। अभी रात के एग्जैक्ट 9:45 हुए, 9:45। ये वाइट लाइट को तो यार बैन कर देना चाहिए। मेरे को सही में समझ में नहीं आता क्यों कार वाले वाइट लाइट दे रहे हैं, और पुलिस वाले तो सीधा सीधा चालान करना चाहिए। दिखता ही नहीं है कुछ। फाइनली 4 लेन रास्ता लग गया। बहुत देर से लगा हुआ है, ऐसा नहीं अभी लगा। लगभग 40-50 किलोमीटर में आ गया 4 लेन पे। मज़ा आ रही थी चलाने में। तो अभी कार में रेंज बची है 634 किलोमीटर, अपन को जाने 511 किलोमीटर, और बढ़ गई। बात करते करते देखो 670 के ऊपर चलेगी, 675 हो गई रेंज। ये वैसे ये वाले जो अभी मैं हाईवे हुई है, हाईवे है NH52, बहुत ही प्यारा है, प्रॉपर मार्किंग। राजस्थान के रास्तों की बात ही अलग है, बेहतरीन रास्ते। और अभी अपन को दिखा रहे हैं सवेरे 7:15 बजे का अराइवल। 8 घंटा अपन को और ड्राइव करना है। जब जैसे ही मुझे नींद आई, वैसे तो मैंने दाल बाटी खाया, दाल बाटी खाते ही तो तुरंत नींद आती है। दिल्ली अपने को दिखा रहा है 576 किलोमीटर। अपन जा रहे हैं कोटा की तरफ 61 किलोमीटर पे, और अपन को दिखा रहा है दिल्ली 576 किलोमीटर। एकदम लेजिट। हाँ देखो, रेंज भी 670 थी जब मैंने कैमरा रिकॉर्डिंग बंद किया। 270 किलोमीटर अपन चले हैं।
1 किलोमीटर भी आगे नहीं आऊँगा मैंने, और भाई साहब ये देखो, दिख रहा है क्या ही जाम मिला है। रास्ता ख़राब हो गया, ऑफकोर्स डिवाइडर वाली रोड चलेगी एकदम से, और ये सिंगल लेन रास्ता आ गया, और भाई साहब बीच में रास्ता ऐसा हो गया एकदम से। क्या ही बुरी नज़र लगी है मेरी खुद की। अगर रास्ता ऐसा है तो अपन जाके सो जाएंगे कहीं पे गाड़ी लगा के। 52 दिखा तो ऐसा ही रहा है। हाँ, वहाँ से ट्रेन जा रही है, दिख रही है ट्रेन। फाइनली थोड़ी थोड़ी गाड़ी चली अभी। अपन वैसे ही खड़े थे मेरे ख्याल से कुछ 15-20 मिनट, आधे घंटे, फिर मैंने गाड़ी भी बंद कर दिया था। एसी तो अभी भी बंद है बिकॉज पता नहीं कब वापस ट्रैफिक ले जाएगा, क्योंकि पूरा ऑरेंज ही दिखा रहा है यहाँ से रास्ता। ये रास्ते पे मैं एक बार आया हूँ, इसी रास्ते पे मेरे को एक बार चालान भी हुआ है बिकॉज मैंने यहाँ से, ये डिवाइडर्स है, इसके बीच में से गाड़ी डाल दिया था और आगे चले गया था सबसे तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया और चालान कर दिया। अब वो भी ऐसे है, वो छुप के रहते हैं, वो लोग वेट करते हैं कि लोग ओवरटेक करें, बिकॉज यहाँ पे लोग ओवरटेक करते हैं। अपन उसी लाइन में धीरे धीरे चल रहे हैं, और अभी यहाँ से मैंने जस्ट एक माइलस्टोन देखा, कोटा इज़ अराउंड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, 50 किलोमीटर्स। देखते हैं, भयंकर ट्रैफिक है। फिर ट्रक वालों को दूसरी ट्रक को ओवरटेक भी तो करना है भाई। अकेला एक साथ 4 ट्रकों को ओवरटेक किया है इसने, मेरे सामने जो चल रहा है 4 ट्रकों को ओवरटेक किया है इसने हमारे साइड से जो भी। ओ भाई साहब, यहाँ तो लाइन लगी हुई है ट्रकों की। आउट ऑफ द ब्लू, ये मुझे याद है, हम लोग शायद से रणथंभौर से जब आ रहे थे, हमको ये वाला एक्सप्रेसवे लगा था। कांट कंप्लेन। ये देखो अभी दिल्ली का आया 457 किलोमीटर्स, नेशनल एक्सप्रेसवे 4। और यहाँ पे एनुअल पास चलता है। मेरे को एनुअल पास मेरे, क्योंकि फास्टैग में तो ऑफकोर्स रिचार्ज नहीं, और सडनली टोल आ गया, मतलब मैं रैम चढ़ रहा था और वहाँ पे रैम पे टोल था, तो मेरे पास रिचार्ज करने का भी टाइम था। ठीक है, अब 10 मिनट रुक जाएंगे वहीं पे। ये वो नेशनल एक्सप्रेसवे है, तो एनुअल पास में शायद से काउंट हो गया, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी फिलहाल रिचार्ज करने की। लेकिन अपन को 469 किलोमीटर्स और जाना है, और अपने कार में रेंज है 629 किलोमीटर्स की। जब से अपन ने रिफ्यूल किया है तब से अपन 300 किलोमीटर्स आ गए डॉट। ये भी एग्जैक्टली 12 बजे रात की। बाहर का टेम्परेचर है 35। टोटल जो अपन घर से निकले हैं वो अपन 670 किलोमीटर के आसपास अपन आ गए, और 468 किलोमीटर्स और जाना है। ये दिखा रहा है अराइवल सवेरे 7 बजे का, और अभी भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं ट्रैफिक है। वैसे ये एक्सप्रेसवे का लेवलिंग सही नहीं है। यहाँ की अलाउड स्पीड तो 120 है, पर मैं 100 पे चला रहा हूँ बिकॉज गाड़ी बहुत बाउंस हो रही है। नेशनल एक्सप्रेसवे का ये हाल है। तो अपन तो ऐसे ढाबे पे रुक गए थे, कार की लाइट चालू है, चाय पी लिया अपन ने। यहाँ से कुछ 450 किलोमीटर के आसपास है दिल्ली। मस्त कार है, बहुत मस्त परफॉर्म करती है। डीजे की बैटरी मैंने चार्जिंग पे लगा दिया। यूजुअली अपन जब एक्सप्रेसवेज वगैरह पे चलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दिस एक्सप्रेसवे इज एन एक्सेप्शन आई थिंक, बिकॉज बहुत ही अनइवन रोड है, बहुत ही ज़्यादा अनइवन रोड है। हल्की स्पीड अपन वी आर एक्चुअली एट 90, 90 के आसपास चल रहे हैं, बट कार बाउंस हो रही है बहुत ज़्यादा। फिलहाल कार की रेंज है 638, अपन को जाना है 435 किलोमीटर्स, और दिल्ली यहाँ से है 422 किलोमीटर दूर।
कितना कैप्चर होगा कैमरे में, पर इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरी बिल्डिंग्स लाइटिंग वाइटिंग है, मतलब यहाँ से दिख रहा है कि ये शहर है कोई। और उसी के कॉन्ट्ररी अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पूरा बंजर लैंड है, कुछ नहीं है यहाँ पे, पिच ब्लैक अंधेरा है। कोई बहुत दूर लाइट्स वाइट्स दिख रही है पर वो बहुत अति दूर है, ये तो सर एकदम बाजू में है सिटी के। तो अपन ज़्यादा चले नहीं उसके बाद चाय पीने के बाद, लेकिन अब आँख लग रही है धीरे धीरे। एक्सप्रेस वेज वैसे भी बहुत बोरिंग होते हैं, तो वही आई डिसाइडेड थोड़ी नींद ले लेते हैं। मैंने आगे भी ट्रक है, पीछे भी ट्रक है, दोनों ट्रक्स के बीच में गाड़ी लगा दी है। इतनी जगह छोड़ी है कि ट्रक को अगर जाना हो तो वो पलट सके, मेरे को अगर निकलना हो तो मैं पलट सकूँ। इतनी कार लॉक कर दिया हूँ, सोते हैं थोड़ी देर। टाइम कितना हुआ है? एग्जैक्टली 1 बजे रात के। मैंने मेरा पंखा लेके आया हूँ, तो मैं पंखा लगाऊंगा अभी। ये देखो, ये अपना यूएस वाला पंखा चालू हो गया। अच्छी स्पीड है इसकी, बहुत अच्छी स्पीड है। टाइम हो गया है 3:38, 2.5 घंटे के आसपास सोया मैं। अभी अराइवल दिखा रहा है 9:46 का। 620 की रेंज है, 416 किलोमीटर और जाना है घर के लिए। बढ़िया जगह थी, पेट्रोल पंप था, जैसा मैंने देखा था। दो ट्रक के बीच में गाड़ी लगा के मैं सो गया था। सही रहता है ऐसे। चलो निकलते हैं। लाइन से ट्रक खड़ी है। बहुत सारे डाइवर्जन है, कंटिन्यूसली लेन क्लोज जा रही है, डाइवर्जन आ रहे हैं। 522 किलोमीटर की रेंज है। अपन ने जब से रिफ्यूल कराए हैं तब से 408 किलोमीटर हो चुका है अपन को चला के, और अपन को 361 किलोमीटर और जाना है। अब तो देखो पूरी मार्किंग से बढ़ गई। ऐसे डाइवर्जन है पूरे रास्ते में। एक और डाइवर्जन देखो, इधर से ऐसे जाओ। स्पीड कैमरा जा रहे हैं, स्पीड कैमरा। किलोमीटर दूर है घर, अपन को 322 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अभी 5 बजने वाले हैं। टेम्परेचर बाहर का 32-33 चल रहा है बहुत देर से। मैं सोच रहा हूँ कहीं अगर पेट्रोल पंप पे अब जगह मिलेंगी फिर से सो जाऊँगा 1 घंटे के लिए, ताकि फिर, क्योंकि एक बार सूरज उग गया उसके बाद तो सोना पॉसिबल नहीं होगा। वैसी सुबह हुई है आज, सेम वो गाने की लिरिक्स जैसे। तेरे मैं कितने जतन
हाँ, तो अपन ऐसी जगह रुके थे, वॉशरूम है उसके साइड में, वॉशरूम यूज़ कर लिया मैंने। तो अच्छी वाली गुड मॉर्निंग हो गई है। 7 भी नहीं बजी पूरी और सूरज एकदम तप रहा है। 84 किलोमीटर्स को दिखा रहा है 4 घंटे। मतलब 102 किलोमीटर बचा है घर पहुंचने के लिए। 157 की रेंज, अभी मैं धीरे चलाऊंगा तो और वो गेन होगी, रेंज 200 के आसपास चल जाएगी ये। अभी टाइगुन और नई वाली कौन से 7XO, उससे रेस किया मैंने, मज़ा आई। 160 किलोमीटर वाली जो क्लिप है वो उसी टाइम की है, मज़ा आई। अच्छा रास्ता था, सीधा सीधा था, ऐसा जैसा भी सीधा सीधा दिख रहा है ऐसा ही था। और उसी चक्कर में मेरी रेंज इतनी कम हो गई, 300 के ऊपर थी, अभी 168 पे आ गई। 300 के ऊपर थी ये रेंज, 322 कुछ तो भी था। अब ऐसे रास्ते पे कार नहीं भगाएंगे तो क्या सिटी में भगाएंगे, ये सोच के थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए कार। जो मैं 7XO की बात कर रहा हूँ और टाइगुन की बात कर रहा हूँ, शायद से अभी पीछे आ रहे हैं। अब मैं नहीं भगाऊंगा बिकॉज अब मेरे को एग्जिट ही लेना है 12 किलोमीटर पे। देखो ऐसे जानवर आ जाते हैं यहाँ पे, वो और आ रहे हैं। वाइट कलर की जो 7XO है उसी के साथ अपन थोड़ा भगा भगा के ऐसा। और ये अपना आ गया है दिल्ली, दिखा दिया इसने। 78 किलोमीटर्स HR01 के एग्जिट पे लेना है और अपन को घर जाना है 95 किलोमीटर्स। टाइम अभी हो रहा है, अच्छा मेरे को चश्मे के कारण नहीं दिख रहा है, मेरा चश्मा पोलराइड है तो वो उस वजह से टाइम नहीं दिख रहा है मुझे। 8:37 अभी। माइक नहीं पहना है मैंने, पर आंधी चल रही है बहुत तेज़ दोनों तरफ, पता नहीं धुआं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत भयंकर ऐसे क्रॉसविंड्स चल रही है, क्रॉसविंड्स, और उसके हाथ में आंधी चल रही है। हाँ, मैंने अभी दिल्ली के लिए लेफ़्ट लिया। सिटी की लिमिट्स, स्पीड लिमिट्स आ गई, 40 की दिखा रहा है स्पीड लिमिट। अभी अपन घर से कुछ 50 किलोमीटर दूर है, 52 किलोमीटर्स। 9:08 हुए, बाहर का टेम्परेचर 40 है और भयंकर ट्रैफिक है। दिल्ली का प्रॉपर दिल्ली वाला ट्रैफिक है, जिसमें कि अभी तो दिल्ली हम पहुँचे भी नहीं है। भयंकर वाला ट्रैफिक चल रहा है। अभी अपन घर से कुछ मेरे ख्याल से 30-32 किलोमीटर दूर है, उसके लिए दिखा रहा है 1 घंटा 7 मिनट। मैं सोचा था चाय पीऊँगा, पर ट्रैफिक में गाड़ी रोकूँ भी कहाँ भी मैं। तो अपन ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। 10:30 का अराइवल दिखा रहा है, 10:15 हुआ है, 12 किलोमीटर और जाना है। फिलहाल अपन ये राजनगर एक्सटेंशन पे, फिलहाल अपन NH58 बाईपास पे जाना है अपन को यहाँ से। कार में रेंज बची है 91 की, अपन घर पहुँच जाएंगे 11 पे, तो 80 किलोमीटर के आसपास फिर भी बचे रहेंगे। तो अभी अपन डीजल डलाएंगे। मैंने सोचा था डीजल डलाऊँगा, पर चाय पीने के लिए रुकने का टाइम नहीं मिला, तो अपन डीजल क्या ही डलाएंगे। ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि गाड़ी लगाने को जगह नहीं मिल रही थी कि यहाँ गाड़ी लगा दो, इतना ट्रैफिक था। खैर घर पहुँचते हैं। मैं ये वाला ब्लॉग यही ख़त्म करता हूँ। यहाँ तक के वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगला वीडियो ताकि मिस ना हो उस वजह से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू।